अकबर और बीरबल की चतुराई, पानी का मामला। मजेदार कहानी। एक बार की बात है जब बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। गर्मी का मौसम था और सब दरबारी पसीने में तरबतर थे। अचानक अकबर ने कहा, बीरबल, इस गर्मी में हमें पानी की बहुत जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा उपाय सोचो जिससे हम इस गर्मी से राहत पा सकें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन हमें इस समस्या का हल एक नया और चतुराई भरा सोचना होगा। बीरबल ने अपनी सोच में डूबते हुए दरबार के बाहर कदम रखा। वहां उसने देखा कि कुछ लोग एक बगीचे में पानी भरने के लिए लड़ाई कर रहे थे। सभी एक ही बर्तन से पानी लेना चाहते थे, जिससे वहां और भी ज्यादा अराजकता फैल गई थी। बीरबल ने इस दृश्य को देखकर सोचा कि इसे सही तरीके से कैसे संभाला जाए। बीरबल ने दरबार में वापस जाकर अकबर से कहा, महाराज, मैं एक विचार लाया हूं। हम एक प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं। जो भी दरबारी सबसे अच्छा उपाय बताएगा, उसे इनाम मिलेगा। अकबर ने सहमति जताई और दरबार में एक सभा बुलाई। उसने सबको बताया कि वे सभी पानी की समस्या का हल निकालने के लिए सुझाव दें। सभी दरबारी एक एक करके अपने सुझाव देने लगे। एक दरबारी ने कहा, हम सभी को बगीचे में एक बड़ी बाल्टी रखना चाहिए। इससे सभी लोग बारी बारी से पानी ले सकेंगे। दूसरे ने कहा, हम बगीचे में एक कुआं खुदवाने की योजना बना सकते हैं। लेकिन किसी भी सुझाव में कोई नई बात नहीं थी। फिर बीरबल ने अपनी बारी ली। उसने कहा, महाराज, मैं एक अद्भुत उपाय सोच रहा हूं। हमें केवल एक बर्तन की जरूरत है, लेकिन इसे ठीक से प्रबंधित करना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारा उपाय क्या है, बीरबल? बीरबल ने कहा, हम एक बड़ा बर्तन बगीचे के बीच में रखेंगे और उसके चारों ओर 4 अलग अलग रास्ते बनाएंगे। हर एक रास्ते पर एक दरबारी खड़ा होगा। जब कोई पानी लेने आएगा तो उसे बताना होगा कि वह किस रास्ते से आना चाहता है। इससे सभी को पानी लेने में आसानी होगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है, बीरबल। तुम इसे तुरंत लागू करो। बीरबल ने तुरंत योजना को लागू किया। एक बड़ा बर्तन बगीचे के बीच में रखा गया और 4 रास्ते बनाए गए। दरबारी अपनी बारी से पानी लेने के लिए अलग अलग रास्तों का उपयोग करने लगे। सबको अपनी बारी का इंतजार करने में कोई समस्या नहीं हुई। कुछ समय बाद सबको पानी मिला और गर्मी से राहत मिली। सभी दरबारी और महाराज अकबर बीरबल के इस उपाय से बहुत खुश हुए। फिर अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच में एक बहुत अच्छा उपाय निकाला। यह साबित करता है कि समस्या को हल करने के लिए हमेशा चतुराई की जरूरत होती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद, महाराज। लेकिन याद रखें, एक सही समाधान हमेशा सोचने और समझने पर निर्भर करता है। इस तरह अकबर और बीरबल की चतुराई ने दरबार में गर्मी की समस्या को हल कर दिया और सभी को राहत मिली। इस घटना ने दरबारियों को यह सिखाया कि समस्या का हल हमेशा समझदारी और चतुराई से किया जा सकता है। अगली कहानी, बीरबल और झूठी कहानी। एक बार की बात है जब अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वह सोच में डूबे हुए थे। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमारे साम्राज्य में कुछ लोग बहुत चालाक हैं। वे अपनी चालाकियों से दूसरों को मूर्ख बनाते हैं। मुझे यह जानने की जरूरत है कि सच और झूठ के बीच का फर्क कैसे किया जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी चिंता जायज है, लेकिन इस समस्या का समाधान हमें खुद ही खोजना होगा। अकबर ने विचार किया और फिर कहा, क्या हम एक प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं? इसमें लोगों को अपनी कहानियां सुनानी होंगी
और हमें पता चलेगा कि कौन सच बोलता है और कौन झूठा है। बीरबल ने सहमति जताई और दरबार में घोषणा की कि एक कहानी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता का दिन आया और दरबार में कई लोग इकट्ठा हुए। हर कोई अपनी कहानी सुनाने के लिए उत्सुक था। प्रतियोगिता की शुरुआत एक वृद्ध व्यक्ति से हुई। उसने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। उसकी कहानी सुनकर सभी लोग उसे सराहने लगे। इसके बाद एक युवक ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं एक दिन जंगल में गया, जहां मैंने एक बड़ा तेंदुआ देखा। मैं डर गया, लेकिन मैंने हिम्मत दिखाई और उस तेंदुए से दोस्ती कर ली। इस पर दरबार में कुछ लोग हंसने लगे, जबकि कुछ ने उसे सच मानने की कोशिश की। तब बीरबल ने कहा, महाराज, हमें अब एक सच्चाई और झूठ की पहचान करनी चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। हमें देखना होगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठा है। फिर एक महिला ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, मेरे गांव में एक कुत्ता था जो हर दिन मुझे स्कूल छोड़ता था। एक दिन वह मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आया और मैं समझ गई कि उसे कुछ हुआ है। यह सुनकर सब लोग उसकी सहानुभूति में झुके, लेकिन बीरबल ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, यह कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या यह सच है? महिला थोड़ी झिझकी, हाँ, यह सच है। अब बारी आई बीरबल की। उन्होंने एक कहानी सुनाई। मैं एक बार एक गांव गया, जहां मैंने एक पागल आदमी को देखा। उसने कहा, मैं राजा हूं। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास एक चीज की कमी है। मैंने पूछा, वह क्या है? उसने कहा, यहाँ कोई मेरा विश्वास नहीं करता। सभी लोग इस कहानी पर हंसने लगे और अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत प्रतिभाशाली हो। जब प्रतियोगिता समाप्त हुई तो सभी प्रतिभागियों को उनके प्रदर्शन के लिए इनाम दिया गया। लेकिन बीरबल ने महसूस किया कि कुछ लोग अब भी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अब हमें एक योजना बनानी होगी ताकि झूठ बोलने वालों का पर्दाफाश किया जा सके। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक झूठी कहानी की योजना बनाई। उन्होंने दरबार में कहा, महाराज, मैंने एक अद्भुत कहानी सुनी है। यह कहानी एक जादुई पक्षी के बारे में है जो अपने मालिक की हर इच्छा पूरी करता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, यह पक्षी कहाँ है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पक्षी सिर्फ सच्चे दिल वालों को ही दिखाई देता है। अकबर ने कहा, तो हमें इसे खोज लेना चाहिए। बीरबल ने फिर घोषणा की कि जो कोई भी उस पक्षी को ढूंढेगा, उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। दरबार में सभी लोग उत्साहित हो गए। लोगों ने जंगलों, पहाड़ियों और नदियों में उस पक्षी की खोज शुरू कर दी। कुछ लोग झूठी कहानियां बनाने लगे कि उन्होंने उस पक्षी को देखा है। बीरबल ने देखा कि कई लोग झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने तय किया कि अब हमें इन झूठों को उजागर करना होगा। कुछ दिनों बाद जब दरबार में फिर से बैठक हुई तो बीरबल ने कहा, महाराज, क्या हम उन लोगों को बुला सकते हैं जिन्होंने उस पक्षी के बारे में झूठी कहानियां सुनाई हैं? अकबर ने सहमति दी और कुछ लोगों को दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने पूछा, क्या आपने उस जादुई पक्षी को देखा? एक व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैंने उसे देखा था, वह बहुत खूबसूरत था। बीरबल ने कहा, क्या तुम उसे हमें दिखा सकते हो? वह व्यक्ति थोड़ी देर सोचने लगा, हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखो, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कुछ समय बाद और लोग आए और अपनी कहानियां सुनाने लगे, लेकिन कोई भी सही तरीके से जादुई पक्षी का वर्णन नहीं कर सका।
अंत में बीरबल ने सबको संबोधित किया। देखो, हम यहाँ सच और झूठ की पहचान करने के लिए एकत्र हुए हैं। जो लोग सच बोलते हैं वे हमेशा विजयी होते हैं। अकबर ने कहा, मुझे यह समझ में आ गया है। जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें सजा दी जाएगी। बीरबल ने कहा, अब मैं उन सभी लोगों को सबक सिखाना चाहता हूँ जिन्होंने झूठ बोला है। हमें उन्हें उनके झूठ का सामना करने के लिए तैयार करना होगा। फिर बीरबल ने उन सभी लोगों को बुलाया जिन्होंने झूठी कहानियां सुनाई थीं। उन्होंने कहा, आप सभी ने झूठ बोला है। अब आपको इसका सामना करना होगा। वे सभी डर गए और अपने झूठ के लिए माफी मांगी। बीरबल ने उन्हें कहा, सच बोलना हमेशा बेहतर होता है। इसलिए आप सभी को सच्चाई से जीना सीखना होगा। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि सभी लोग हमेशा सच बोलें। जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें सबक सीखना चाहिए। इसके बाद अकबर और बीरबल ने सभी झूठों को सच्चाई की दिशा में ले जाने का काम किया। धीरे धीरे साम्राज्य में लोग सच्चाई का महत्व समझने लगे। बीरबल ने देखा कि अब लोग अपनी कहानियां सच्चाई से सुनाने लगे। उन्होंने एक नई प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें सभी को अपनी सच्ची कहानियां सुनाने के लिए आमंत्रित किया गया। इस बार सभी ने अपनी कहानियां सुनाई और सभी को एक दूसरे की कहानियों की सराहना हुई। बीरबल ने कहा, महाराज, अब हमारे साम्राज्य में सच्चाई का महत्व बढ़ गया है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच में एक बड़ा काम किया है। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने सच्चाई को प्रोत्साहित किया और साम्राज्य में झूठ को समाप्त करने का प्रयास किया। सभी ने मिलकर एक नए साम्राज्य का निर्माण किया जहां हर कोई सच बोलता था। समय बीतता गया और साम्राज्य में लोग एक दूसरे के साथ ईमानदारी से रहने लगे। बीरबल की यह योजना सफल रही और उन्होंने सभी को सच्चाई के महत्व का पाठ पढ़ाया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई हमेशा महत्वपूर्ण होती है और झूठ बोलने से कभी कभी हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अकबर और बीरबल की दोस्ती और समझदारी के कारण साम्राज्य में खुशियां बढ़ने लगीं और सभी ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया। इस प्रकार बीरबल ने झूठी कहानियों को उजागर कर एक नया अध्याय लिखा। अगली कहानी बीरबल और अमीर व्यापारी की चालाकी। एक बार की बात है जब अकबर अपने दरबार में बैठे थे और सभी दरबारी आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी दरबार में एक अमीर व्यापारी जिसका नाम समीर था आया। समीर अपनी समृद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। उसने अकबर से कहा, महाराज, मैं आपके दरबार में एक विशेष चीज लाया हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वह विशेष चीज? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक जादुई पत्थर है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, यह सच है? अगर यह सच है तो यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। समीर ने कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि आप इसे आजमाएं। लेकिन इस पत्थर को केवल वही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है जो दिल से सच्चा हो। बीरबल ने समीर की बातों को ध्यान से सुना और सोचने लगे। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, हमें यह देखना चाहिए कि यह पत्थर सच में जादुई है या यह एक छलावा है। समीर ने बीरबल की बात को अनसुना करते हुए कहा, महाराज, अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको यह पत्थर आजमाने के लिए दे सकता हूं। अकबर ने सहमति जताई, ठीक है समीर, हमें यह पत्थर आजमाना चाहिए। समीर ने पत्थर को अकबर के सामने रखा। अकबर ने उत्सुकता से पत्थर को अपने हाथ में लिया और उसे देखने लगे। उन्होंने कहा, तो अब मैं इसे आजमाता हूं। अकबर ने पत्थर को एक सामान्य वस्तु पर रखा और कहा, सोने में बदल जाओ। कुछ ही क्षणों में वस्तु सोने में बदल गई।
सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। अब बारी थी बीरबल की। उन्होंने कहा, महाराज, क्या मैं भी इसे आजमाने की अनुमति ले सकता हूँ? अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल। बीरबल ने पत्थर को लेकर एक सामान्य वस्तु का चयन किया। उन्होंने कहा, सोने में बदल जाओ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बीरबल ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मुझे लगता है कि यह पत्थर किसी कारणवश काम नहीं कर रहा है। समीर ने चिढ़ाते हुए कहा, शायद आप दिल से सच्चे नहीं हैं, इसलिए यह आपके लिए काम नहीं कर रहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं समीर, शायद तुम्हारी चालाकी है। समीर ने कहा, कैसी चालाकी? बीरबल ने कहा, मैं एक तरकीब लगाता हूँ। उन्होंने दरबार में सभी को एकत्र किया और कहा, मैं एक खेल खेलना चाहता हूँ। सबने सहमति जताई। बीरबल ने कहा, समीर, क्या तुम अपनी जादुई पत्थर की शक्ति को सबके सामने साबित कर सकते हो? समीर ने कहा, बिल्कुल, मैं किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकता हूँ। बीरबल ने फिर एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, समीर, यदि तुम सच में इस पत्थर से वस्तुएं सोने में बदल सकते हो, तो तुम्हें इसे हर किसी की आंखों के सामने साबित करना होगा। समीर ने सोचा कि यह उसके लिए आसान होगा। उसने कहा, ठीक है, मैं साबित कर दूंगा। बीरबल ने एक कपड़ा मंगवाया और समीर से कहा, इस कपड़े को सोने में बदल दो। समीर ने पत्थर का उपयोग किया और कहा, सोने में बदल जाओ, लेकिन कपड़ा सामान्य ही रहा। सब लोग हंसने लगे। बीरबल ने कहा, समीर, क्या तुम्हारी जादुई शक्ति खत्म हो गई? समीर ने गुस्से में कहा, नहीं, यह पत्थर काम करेगा। उन्होंने फिर से पत्थर का उपयोग किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बीरबल ने कहा, महाराज, क्या हम समीर की चालाकी को समझ सकते हैं? अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सही हो, यह तो बस एक धोखा है। समीर ने हताश होकर कहा, मैं सच में जादुई पत्थर से वस्तुएं सोने में बदल सकता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो, तो हमें यह जानने की जरूरत है कि तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं किया। समीर ने कहा, मैंने आपको धोखा देने की कोशिश की। अकबर ने कहा, समीर, तुम्हें अपनी चालाकी के लिए सजा मिलेगी। समीर ने माफी मांगी और कहा, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। अकबर ने कहा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक धोखेबाज व्यापारी को उसके ही खेल में मात दे दी। सभी दरबारी इस घटना से खुश हुए और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चालाकी से हमेशा सफल नहीं हुआ जा सकता और सच्चाई और बुद्धिमत्ता का हमेशा सम्मान होना चाहिए। अगली कहानी, बीरबल की चतुराई और मूर्ख जज। एक बार की बात है, जब अकबर अपने दरबार में बैठे थे और विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही थी। उसी समय दरबार में एक नया जज आया, जिसका नाम था जगरनाथ। वह अपने ज्ञान और न्याय के लिए प्रसिद्ध होना चाहता था, लेकिन जगरनाथ बहुत ही मूर्ख और घमंडी था। जगरनाथ ने दरबार में आते ही कहा, महाराज, मैं यहाँ न्याय करने के लिए आया हूँ। अगर कोई मुझे चुनौती देता है, तो मैं उसे सबक सिखा दूंगा। यह सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े। बीरबल, जो कि अकबर के सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार थे, ने जगरनाथ की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि इस घमंडी जज को सबक सिखाना चाहिए। एक दिन एक साधारण किसान दरबार में आया और उसने कहा, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मेरा खेत एक अमीर व्यक्ति ने हथिया लिया है। जगन्नाथ ने किसान की बात सुनी और कहा, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारा खेत तुम्हारा है। किसान ने कहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन यह सच है कि यह मेरा खेत है। जगन्नाथ ने घमंड से कहा, तुम्हें मेरे सामने सबूत पेश करना होगा, वरना मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता।
किसान ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल जी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बीरबल ने जगन्नाथ से कहा, जज महोदय, क्या आप किसान के खेत की जांच करने के लिए तैयार हैं? जगन्नाथ ने कहा, बिल्कुल, मैं तैयार हूं। बीरबल ने किसान से कहा, तुम अपने खेत को पहचान लो और जज को ले चलो। किसान ने अपने खेत की ओर जगन्नाथ को ले जाने की तैयारी की। लेकिन रास्ते में बीरबल ने किसान से कहा, किसान भाई, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम सिर्फ इतना करो कि तुम अपनी बुद्धिमानी से जगन्नाथ को समझाना। किसान ने सहमति जताई और खेत की ओर बढ़े। जब वे खेत पर पहुंचे तो जगन्नाथ ने खेत को देखकर कहा, यह तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह तुम्हारा नहीं है। किसान ने कहा, महाराज, मैं आपको साबित कर दूंगा कि यह मेरा खेत है। जगन्नाथ ने कहा, कैसे? किसान ने कहा, मैंने इस खेत में बहुत मेहनत की है। बीरबल ने जगन्नाथ से कहा, क्या आप जानते हैं कि एक आदमी के मेहनत से क्या होता है? जगन्नाथ ने घमंड से कहा, मैं जानता हूं, लेकिन यह तो सिर्फ कहने की बातें हैं। बीरबल ने कहा, ठीक है, हम एक खेल खेलते हैं। अगर तुम जीतते हो तो किसान को तुम अपनी बात मानोगे, और अगर किसान जीतता है तो तुम उसे न्याय दोगे। जगन्नाथ ने सोचा कि यह उसके लिए आसान होगा और उसने सहमति दे दी। बीरबल ने कहा, चलो, हम एक सवाल पूछते हैं। अगर तुम सही जवाब देते हो तो तुम जीत जाओगे। जगन्नाथ ने उत्सुकता से कहा, ठीक है, पूछो। बीरबल ने कहा, एक पक्षी उड़ा और उसने एक अंडा दिया। वह अंडा किसका है? जगन्नाथ ने सोचने की कोशिश की, लेकिन उसने सही उत्तर नहीं दिया। उसने कहा, मुझे नहीं पता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, किसान, तुम्हारी बारी है। किसान ने बिना कोई समय बर्बाद किए कहा, मालिक, यह उस पक्षी का अंडा है जिसने उसे दिया है। जगन्नाथ ने हैरान होकर कहा, कैसे? यह तो गलत है। बीरबल ने कहा, जगन्नाथ जी, यह तो आपकी भूल है। अब जगन्नाथ ने सोच लिया कि वह बीरबल को सबक सिखाने के लिए अपनी चालाकी चलाएगा। उसने कहा, बीरबल, तुम जानते हो, मैं अब तुमसे सवाल पूछूंगा। बीरबल ने कहा, बिल्कुल, मैं तैयार हूं। जगन्नाथ ने कहा, अगर तुम्हें एक मुर्गी और उसके अंडे के बीच का फर्क बताना हो तो तुम क्या बताओगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुर्गी अपने अंडे को गर्म करती है, जबकि जज अपनी मूर्खता से अपने आप को जलाता है। जगन्नाथ ने गुस्से में कहा, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। बीरबल ने कहा, जगन्नाथ जी, आपके ज्ञान की कमी से ही यह सब हुआ है। जगन्नाथ ने अब सोच लिया कि वह बीरबल से बदला लेगा। उसने कहा, मैं एक बड़ा सवाल पूछूंगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, पूछो। जगन्नाथ ने कहा, यदि कोई व्यक्ति जिंदा है और उसके शरीर पर ताज है तो उसका क्या मतलब है? बीरबल ने कहा, उसका मतलब है कि वह राजा है, लेकिन अगर उसका दिमाग काम नहीं करता तो वह सिर्फ एक मूर्ख है। इस पर सभी लोग हंसने लगे और जगन्नाथ ने गुस्से में कहा, यह बेतुका है। बीरबल ने कहा, जगन्नाथ जी, अगर आप केवल अपने ज्ञान पर घमंड करते रहेंगे तो आप कभी सच्चाई नहीं समझ पाएंगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज जगन्नाथ को बहुत अच्छा सबक सिखाया है। जगन्नाथ ने हताश होकर कहा, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से जगन्नाथ को उसकी मूर्खता का एहसास कराया। सभी दरबारी इस घटना से खुश हुए और बीरबल की प्रशंसा करने लगे। कहानी का सार यह है कि घमंड और मूर्खता से हमेशा बचना चाहिए और सच्चाई को अपनाना चाहिए।
अगली कहानी अकबर और बीरबल की मूर्खता का सबक। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और विचार कर रहे थे कि कैसे अपने साम्राज्य को और मजबूत बनाया जाए। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। बीरबल ने देखा कि अकबर चिंतित हैं और उन्होंने पूछा, महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा उपाय चाहिए जिससे कि मेरे सभी दरबारी और जनता मेरे प्रति ईमानदार रहें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसके लिए मैं एक योजना बनाऊंगा। अकबर ने उनसे कहा, बिल्कुल, मैं आपके विचारों का इंतजार करूंगा। बीरबल ने सोचा कि वह कुछ नया करना चाहिए। उन्होंने अगले दिन दरबार में एक विशाल सभा बुलाई। सभी दरबारी, आम जनता और कई अन्य लोग भी वहां उपस्थित हुए। बीरबल ने सभा में कहा, महाराज ने एक नया कानून बनाया है। अब जो भी दरबारी या आम आदमी ईमानदार होगा, उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन जो कोई भी झूठ बोलेगा, उसे दंडित किया जाएगा। सभी लोग चकित रह गए और उन्होंने एक दूसरे से पूछा, यह क्या नया कानून है? बीरबल ने फिर कहा, मुझे यकीन है कि इस कानून के बाद सब लोग ईमानदारी से अपना काम करेंगे। एक दरबारी ने बीरबल से पूछा, बीरबल जी, यह कैसे पता चलेगा कि कौन ईमानदार है और कौन झूठा? बीरबल ने कहा, इसके लिए मैं एक परीक्षा लूंगा। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या यह परीक्षा आसान होगी? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज। मैं सभी को एक एक करके एक सवाल पूछूंगा। अगर वे ईमानदारी से जवाब देंगे तो वे इनाम के हकदार होंगे। सभा के अंत में बीरबल ने घोषणा की कि अगले दिन सभी दरबारी और जनता दरबार में आकर अपनी ईमानदारी साबित करें। अगले दिन दरबार में बहुत सारे लोग जमा हुए। बीरबल ने सबसे पहले एक दरबारी को बुलाया और उससे पूछा, आपके पास कितने पैसे हैं? दरबारी ने तुरंत कहा, मेरे पास 500 सोने के सिक्के हैं। बीरबल ने कहा, ठीक है, एक परीक्षा के तौर पर मैं आपको यह बताने के लिए कहता हूं कि आप इस पैसे का क्या करेंगे। दरबारी ने कहा, मैं इसे अपने व्यापार में लगाऊंगा। बीरबल ने कहा, आप सच बोल रहे हैं, इसलिए आपको इनाम दिया जाएगा। फिर बीरबल ने दूसरे दरबारी को बुलाया और वही सवाल पूछा। उस दरबारी ने कहा, मेरे पास 300 सोने के सिक्के हैं। बीरबल ने कहा, क्या आप सच बोल रहे हैं? उसने कहा, हाँ बीरबल जी। बीरबल ने उसे भी इनाम दिया। लेकिन तभी एक दरबारी ने चुपचाप कहा, मैं तो हमेशा सच बोलता हूं, लेकिन मुझे इनाम नहीं मिल रहा है। बीरबल ने उसकी बात सुनी और कहा, आपने क्या कहा? दरबारी ने कहा, मैंने कहा कि मैं हमेशा सच बोलता हूं, लेकिन मुझे इनाम नहीं मिला। बीरबल ने उसे कहा, आप अपने काम में ईमानदार रहें, बस यही सबसे बड़ा इनाम है। अब बारी आई एक आम आदमी की। बीरबल ने उससे पूछा, आपके पास कितने पैसे हैं? उसने कहा, मेरे पास 10 सोने के सिक्के हैं। बीरबल ने कहा, क्या यह सच है? आम आदमी ने कहा, जी हाँ, यह सच है। बीरबल ने उसे इनाम दिया और कहा, आपने ईमानदारी से जवाब दिया है। अब दरबार में एक और व्यक्ति था जो बहुत घमंडी था। उसने कहा, मैं सबसे बड़ा ईमानदार हूं, मेरे पास सबसे ज्यादा पैसे हैं। बीरबल ने उसे पूछा, आपके पास कितने पैसे हैं? उसने कहा, मेरे पास 1000 सोने के सिक्के हैं। बीरबल ने कहा, आपने बहुत बड़ा दावा किया है, क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? वह आदमी बोला, मैं इसे साबित कर सकता हूं, मुझे बस एक मौका चाहिए। बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा। कल आप अपने पैसे लाए और हमें दिखाए। वह आदमी खुशी खुशी वहां से चला गया।
अगले दिन वह आदमी दरबार में आया और बोला, मैंने अपने पैसे लाए हैं। बीरबल ने उसे कहा, ठीक है, मुझे दिखाओ। लेकिन जब वह आदमी ने अपना थैला खोला तो उसमें सिर्फ एक ही सिक्का था। बीरबल ने कहा, आपने कहा था कि आपके पास 1000 सिक्के हैं। यह क्या है? वह आदमी चुप हो गया और उसके चेहरे पर शर्म आ गई। बीरबल ने कहा, आपने झूठ बोला है, इसलिए आपको सजा मिलेगी। अकबर ने कहा, यह एक अच्छा सबक है। हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। इस घटना ने सभी को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया कि घमंड और झूठ कभी भी अच्छा नहीं होता। सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और अकबर ने उसे सराहा। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और ईमानदारी के माध्यम से सबको सिखाया कि सच्चाई ही सबसे बड़ा धन है। इसके बाद एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वे एक नया खेल खेलेंगे। यह खेल सभी दरबारियों और आम जनता के लिए होगा और इसे ईमानदारी का खेल नाम दिया गया। सभी दरबारी और आम लोग उत्साहित हो गए और खेल में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। अकबर ने कहा, इस खेल का उद्देश्य यह जानना है कि कौन अपने दिल की बात कह सकता है और कौन सच बोलता है। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, इस खेल को और भी मजेदार बनाने के लिए मैं एक सवाल पूछूंगा। जो व्यक्ति ईमानदारी से उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। अकबर ने सहमति दी और खेल शुरू हुआ। पहले बीरबल ने पहले दरबारी को बुलाया और उससे पूछा, आपके पास कितने सोने के सिक्के हैं? दरबारी ने गर्व से उत्तर दिया, मेरे पास 700 सोने के सिक्के हैं। बीरबल ने कहा, क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? उस दरबारी ने कहा, हाँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। बीरबल ने दरबारी को कहा कि वह अगले दिन अपनी संपत्ति लाए ताकि सब लोग देख सकें। दरबारी ने अपनी बात मान ली और चला गया। फिर बीरबल ने दूसरे दरबारी को बुलाया और वही सवाल पूछा। उसने कहा, मेरे पास 500 सोने के सिक्के हैं। बीरबल ने उसे भी अगले दिन संपत्ति लाने के लिए कहा। फिर बारी आई एक आम आदमी की। बीरबल ने उससे पूछा, आपके पास कितने पैसे हैं? आम आदमी ने कहा, मेरे पास केवल 20 सोने के सिक्के हैं। बीरबल ने कहा, आपने बहुत ईमानदारी से उत्तर दिया है, इसलिए आपको इनाम मिलेगा। अगले दिन सभी दरबारी अपनी संपत्तियों के साथ दरबार में आए। पहले दरबारी ने अपना थैला खोला, लेकिन उसमें केवल 300 सिक्के थे। अकबर ने कहा, आपने झूठ बोला, इसलिए आपको दंडित किया जाएगा। दूसरे दरबारी ने भी वही किया और उसे भी दंड मिला। फिर आम आदमी ने अपना थैला खोला और उसमें वास्तव में 20 सिक्के थे। अकबर ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और उसे इनाम दिया। बीरबल ने सबको समझाया, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी हमेशा फल देती है। इस तरह अकबर और बीरबल ने सबको एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया कि सच्चाई का महत्व क्या है और कैसे हमेशा सच बोलना चाहिए। दरबार में सभी ने इस कहानी को याद रखा और भविष्य में हमेशा ईमानदार रहने का प्रण लिया। इस खेल ने दरबार में एक नई ऊर्जा भरी और सभी ने एक दूसरे का सम्मान करना सीखा। बीरबल ने इस मौके पर कहा, ईमानदारी का फल मीठा होता है, इसलिए हमेशा सच्चाई का रास्ता चुनें। सभी लोग इस उपदेश से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने तय किया कि वे हमेशा सच्चाई का पालन करेंगे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमें सिखाते हो कि सच्चाई ही सबसे बड़ा धन है। इस घटना के बाद दरबार में ईमानदारी का माहौल बना रहा। सभी दरबारी और जनता ने मिलकर एक दूसरे के साथ सद्भाव और ईमानदारी से व्यवहार किया। यह कहानी दरबार में हमेशा याद रखी गई और बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा हर किसी की जुबान पर रहने लगी।
किसी भी कठिनाई में दरबार के लोग बीरबल के उपदेशों को याद करते थे और हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाते थे। अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी गहरी होती गई और उन्होंने मिलकर अपने साम्राज्य को और मजबूत किया। इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी एक महान उपदेश बन गई कि सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद एक दिन दरबार में एक नया मंत्री नियुक्त हुआ जिसका नाम था मिर्जा। मिर्जा को अपने ज्ञान और चतुराई पर बहुत गर्व था। उसने आते ही दरबार में एक नई नीति लागू करने की बात की। मिर्जा ने कहा, महाराज, हमें दरबार में हर व्यक्ति की योग्यता और ज्ञान का सही मूल्यांकन करना चाहिए। अकबर ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, यह तो एक अच्छा विचार है, लेकिन इसे कैसे लागू करेंगे? मिर्जा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक परीक्षा आयोजित करूंगा। जो लोग इस परीक्षा में सफल होंगे उन्हें विशेष इनाम दिए जाएंगे। बीरबल ने मिर्जा की बातों को ध्यान से सुना। उसे ऐसा लगा कि मिर्जा अपनी महत्वाकांक्षा के चलते कुछ गड़बड़ करना चाह रहा है। उसने कहा, महाराज, परीक्षा में ध्यान रखना होगा कि यह सभी के लिए निष्पक्ष हो। मिर्जा ने कहा, मैं इसे सही तरीके से करूंगा। जो भी व्यक्ति परीक्षा में सफल होगा उसे मंत्री की पदवी से सम्मानित किया जाएगा। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और तय हुआ कि अगले दिन परीक्षा होगी। सभी दरबारी और अन्य लोग उस परीक्षा में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन मिर्जा ने सभी को इकट्ठा किया और परीक्षा का आयोजन किया। प्रश्न सरल थे, लेकिन मिर्जा ने उन्हें इस तरह से तैयार किया कि कुछ ही लोग सही उत्तर दे सकें। जब बीरबल ने देखा कि कुछ दरबारी को जानबूझकर कठिनाई में डाला जा रहा है, तो उसने एक योजना बनाई। उसने मिर्जा से कहा, आपके प्रश्न बहुत मुश्किल हैं और यह सबके लिए ठीक नहीं है। मिर्जा ने हंसते हुए कहा, बीरबल, क्या आप डर गए हैं? बीरबल ने कहा, नहीं, मैं तो बस यह कहना चाहता हूं कि हमें सबकी योग्यता को एक समान देखना चाहिए। मिर्जा ने उत्तर दिया, आप चिंता न करें, मैं आपको एक विशेष प्रश्न देता हूं। बीरबल ने चतुराई से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। फिर मिर्जा ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा, एक बगीचे में कितने पेड़ हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, यह पेड़ पर निर्भर करता है कि कितने बीज लगाए गए हैं। सभी लोग हंस पड़े। मिर्जा ने गुस्से में कहा, आप सही उत्तर क्यों नहीं दे रहे? बीरबल ने कहा, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि संख्या केवल संख्या नहीं होती, बल्कि उसके पीछे एक कहानी भी होती है। इस पर मिर्जा चिढ़ गया और उसने कहा, आपका समय खत्म हो गया। आप परीक्षा में असफल हो गए हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप इस परीक्षा के साथ दूसरों की योग्यता को आंक रहे हैं। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर कहा, मिर्जा, बीरबल की बात में सच्चाई है। हमें सभी की प्रतिभा को समान रूप से देखना चाहिए। मिर्जा ने गुस्से में कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो केवल परीक्षा ली है। अकबर ने कहा, यह सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि हमारी नीति की परीक्षा है। अगर आप सभी को समान अवसर नहीं देते हैं, तो यह उचित नहीं है। इस पर मिर्जा को समझ आया कि उसने गलती की है। उसने अपनी गलती स्वीकार की और सभी को कहा, मैं माफी चाहता हूं। मैं आगे से सबकी योग्यता का सम्मान करूंगा। इस घटना के बाद दरबार में सभी ने सीखा कि हर किसी को एक समान अवसर मिलना चाहिए। बीरबल ने अपनी चतुराई से सबको यह सिखाया कि ज्ञान और योग्यता का मूल्यांकन ईमानदारी से करना चाहिए। अकबर ने फिर से बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी के कारण ही हमारा दरबार हमेशा सच और न्याय का प्रतीक रहेगा। इस प्रकार इस कहानी ने सबको एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि सम्मान और ईमानदारी से एक दूसरे की योग्यता का मूल्यांकन करना चाहिए।
सभी ने मिलकर एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहने का प्रण लिया। इस घटना के बाद दरबार में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सभी दरबारी और आम लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगे और यह सब बीरबल की बुद्धिमानी के कारण संभव हुआ। किसी भी कठिनाई में लोग हमेशा बीरबल की बातें याद करते थे और एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और सम्मान का भाव रखते थे। अकबर और बीरबल की मित्रता और भी मजबूत हो गई और उन्होंने मिलकर अपने साम्राज्य को और भी बेहतर बनाया। इस तरह यह कहानी दरबार में हमेशा याद रखी गई और सभी ने बीरबल की चतुराई को सराहा। अगली कहानी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह एक नया अनोखा खेल शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सभी दरबारी और आम लोग भाग ले सकते हैं। इस खेल का नाम था सच्चाई का सामना। बीरबल ने इस घोषणा को सुनकर सोचा कि यह एक और अवसर है जहां वह अपनी चतुराई का प्रदर्शन कर सकते हैं। अकबर ने कहा, इस खेल में हर व्यक्ति को अपने बारे में एक सत्य और एक झूठ बताना होगा। बाकी सभी को यह पता करना होगा कि कौन सा सत्य है और कौन सा झूठ। सभी दरबारी उत्साहित हो गए और तैयार हो गए। पहले दरबारी, जो हमेशा अपनी धाक जमाने के लिए जाने जाते थे, खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं बहुत अमीर हूं और मैंने एक बार सम्राट की आत्मा को देखा है। सभी दरबारी सोचने लगे कि क्या यह सच हो सकता है। बीरबल ने कहा, यह तो एक दिलचस्प बयान है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आपने सम्राट की आत्मा को कैसे देखा। दरबारी ने कहा, मैं एक रात बगीचे में टहल रहा था, तभी मैंने उसे देखा। अब सभी ने इसे एक मजेदार कहानी समझा, लेकिन कोई भी इसे सच मानने को तैयार नहीं था। बीरबल ने फिर दूसरे दरबारी से पूछा, जिसने कहा, मैंने एक बार एक चांद पर कदम रखा है और वहां की मिट्टी लाया हूं। बीरबल ने उसे चुनौती दी, तो क्या आप हमें वह मिट्टी दिखा सकते हैं? दरबारी थोड़ी शर्मिंदा हुआ और बोला, मिट्टी तो मैंने घर पर ही रखी है। सभी को समझ में आ गया कि यह झूठ था। अब बारी आई आम आदमी की। उसने कहा, मैं गरीब हूं, लेकिन मैंने कभी किसी से चोरी नहीं की। बीरबल ने उसकी बात की सराहना की और कहा, यह तो सच्चाई है। अब बारी आई बीरबल की। उसने कहा, मैंने एक बार बादशाह अकबर के लिए एक बड़ी समस्या हल की थी और मुझे उस पर गर्व है। लेकिन दूसरी ओर मुझे एक बार अपनी पत्नी से डर भी लगा था। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, यह तो स्पष्ट है कि तुम अपनी पत्नी से डरते हो। यह एक झूठ है। सभी लोग हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा हम सबके लिए मजेदार होते हो। अब मिर्जा, जो दरबार का एक नया मंत्री था, खड़ा हुआ और बोला, मैंने तो सच और झूठ का पता लगाने का एक नया तरीका निकाला है। बीरबल ने पूछा, कैसा तरीका? मिर्जा ने कहा, मैंने एक पत्थर लिया है। जो झूठ बोलेगा वह पत्थर उस पर गिर जाएगा। बीरबल ने सोचा कि यह एक अजीब तरीका है। उसने मिर्जा से कहा, तो क्या आप हमें यह दिखा सकते हैं? मिर्जा ने खुद को एक दरबारी के सामने खड़ा किया और कहा, आप सच बोलते हैं या झूठ? दरबारी ने कहा, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तुरंत ही पत्थर उस पर गिर गया। सभी दरबारी चकित रह गए और मिर्जा ने कहा, देखा, मैंने कहा था कि झूठ बोलने वाले को यह पत्थर गिरता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह तो एक संयोग हो सकता है। फिर मिर्जा ने एक और दरबारी को पूछा और उसे भी वही जवाब मिला। अब बारी आई बीरबल की। उसने कहा, मैं इस खेल का हिस्सा बनूंगा। मिर्जा ने कहा, बीरबल, आप क्या कहेंगे? बीरबल ने कहा, मैंने एक बार एक हंसी की कहानी सुनाई थी जिसमें मैं खुद शामिल था। तुरंत ही पत्थर गिर गया और सभी लोग हंस पड़े।
अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा कुछ नया लेकर आते हो। इस खेल के अंत में सभी ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझा। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें फिर से याद दिलाया कि हमें हमेशा सच्चाई का सामना करना चाहिए। इस तरह यह खेल दरबार में सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक बन गया। सभी ने एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और सम्मान का भाव रखने का संकल्प लिया। इस घटना के बाद दरबार में सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगे और यह सब बीरबल की बुद्धिमानी के कारण संभव हुआ। किसी भी कठिनाई में लोग हमेशा बीरबल की बातें याद करते थे और एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और सम्मान का भाव रखते थे। अकबर और बीरबल की मित्रता और भी मजबूत हो गई और उन्होंने मिलकर अपने साम्राज्य को और भी बेहतर बनाया। इस तरह यह कहानी दरबार में हमेशा याद रखी गई और सभी ने बीरबल की चतुराई को सराहा। अगली कहानी, अकबर और बीरबल का नया कारनामा, चतुराई का मुकाबला। किसी समय की बात है, अकबर के दरबार में एक दिन बहुत ही अजीब घटना घटी। अकबर अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे जब उन्होंने अपने मंत्री से एक बात सुनी जो उन्हें बेहद दिलचस्प लगी। मंत्री ने बताया कि एक व्यापारी दरबार में आया है जो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी और चतुर समझता है। वह दावा कर रहा था कि उसके पास ऐसी चतुराई है जो बीरबल की बुद्धिमानी को भी मात दे सकती है। यह बात सुनकर अकबर को मजा आया और उन्होंने तुरंत तय किया कि वह इस व्यापारी की चतुराई को परखेंगे। अकबर ने व्यापारी को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने सुना है, हमारे दरबार में एक व्यक्ति है जो पूरे राज्य में अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध है। तुम्हारी चतुराई और ज्ञान को देखकर मुझे जानने का उत्साह है। तुम अपनी चतुराई दिखाने के लिए तैयार हो? व्यापारी ने गर्व से कहा, जहां पनाह, मैं निश्चित रूप से तैयार हूं। मैंने बहुत सारे राज और गहरे रहस्यों को सुलझाया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरी चतुराई बीरबल से भी आगे है। अकबर को यह सुनकर दिलचस्पी हुई और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज हमें एक खास परीक्षा देनी है। हम देखेंगे कि इस व्यापारी की चतुराई कितनी सच्ची है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। तब अकबर ने व्यापारी को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को एक सवाल पूछूंगा। जिस भी व्यक्ति का जवाब सबसे अधिक चतुराई से भरा होगा वही विजेता होगा। व्यापारी और बीरबल दोनों तैयार हो गए। अकबर ने पहला सवाल पूछा, अगर तुम्हारे पास एक पक्षी है और तुम उसे पिंजरे में बंद करते हो तो तुम कैसे जानोगे कि वह पक्षी जिंदा है या मर चुका है? व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, मैं पिंजरे के पास जाकर देखूंगा कि पक्षी का शरीर हिल रहा है या नहीं। अगर वह हिलता है तो वह जीवित है और अगर नहीं हिलता तो वह मरा हुआ है। अकबर ने कहा, यह एक सामान्य जवाब है, लेकिन बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं पक्षी को पिंजरे से बाहर निकालने के बाद देखूंगा। अगर वह उड़ सकता है तो वह जीवित है। अगर वह उड़ नहीं सकता तो मैं समझूंगा कि वह मरा हुआ है। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की चतुराई पर चकित हो गए। उन्होंने व्यापारी को देखा जो कुछ देर चुप था और फिर बोला, यह तो सामान्य सा तरीका है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल ने जो जवाब दिया वह न केवल सामान्य समझ का था बल्कि उसमें एक गहरी चतुराई भी छिपी हुई थी। इसके बाद अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, तुम दोनों के सामने एक कटोरा रखा है जो पानी से भरा हुआ है। तुम में से कोई भी उस पानी को बिना एक बूंद भी गिराए उठाए तो वह कौन होगा? व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया, यह सवाल आसान है, जहां पना। मैं कटोरे को एक कपड़े में लपेट लूंगा और फिर उसे उठाऊंगा ताकि पानी बाहर न गिरे।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मेरा तरीका और भी सरल होगा। मैं कटोरे के पानी को पी जाऊंगा और फिर उसे उठाऊंगा। अकबर ने इस पर ठहाका लगाया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा कुछ न कुछ नया और चतुर तरीका ढूंढ ही लेते हो। यह वही बात है जो हमें तुम्हारी चतुराई के बारे में हमेशा याद दिलाती है। व्यापारी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और अब वह समझ चुका था कि बीरबल की चतुराई के आगे कोई भी उसकी चालाकी नहीं टिक सकती थी। अकबर ने फिर निर्णय लिया, यह परीक्षा समाप्त होती है। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी किसी से भी ज्यादा उन्नत है। व्यापारी, तुम्हें यह मानना होगा कि चतुराई सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि विचारों और समझ में होती है। व्यापारी सिर झुकाकर अकबर के सामने खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मुझे यह मानना होगा कि बीरबल की बुद्धिमानी के सामने मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैं अब समझ गया कि चतुराई सिर्फ दिखावे से नहीं आती बल्कि सच्चे ज्ञान और समझ से होती है। अकबर और बीरबल दोनों ने व्यापारी की बात को सराहा और दरबार में हंसी खुशी का माहौल बन गया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह अपनी चतुराई से मुझे गर्व महसूस कराया। तुम सचमुच हमारी राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति हो। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अकबर को गर्व महसूस कराया बल्कि दरबारियों को भी यह सिखाया कि चतुराई दिखावे से नहीं बल्कि असली ज्ञान और सोच से आती है। इसके बाद बीरबल की यह चतुराई अकबर और दरबारियों के लिए एक सबक बन गई। दरबार में सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना कर रहे थे और व्यापारी भी बीरबल की चतुराई को लेकर चुपचाप खड़ा था। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच अद्भुत काम किया। तुम्हारी चतुराई की कोई मिसाल नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, यह तो आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन का ही परिणाम है। मैं केवल आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। अकबर ने दरबारियों से कहा, सभी को याद रखना चाहिए कि चतुराई सिर्फ दिमागी फुर्ती से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से आती है। बीरबल ने हमें यह सिखाया है कि बिना किसी दिखावे के सच्चे ज्ञान और सरलता से भी बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। व्यापारी भी अब समझ चुका था कि अकबर के दरबार में केवल कोई दिखावा करने वाला नहीं बल्कि वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति ही स्वीकार किया जाता है। उसने बीरबल के बारे में अपनी राय बदल दी थी और अब वह बीरबल के सामने सिर झुकाकर खड़ा था। अकबर ने फिर बीरबल से कहा, तुम्हारी चतुराई और समझदारी के कारण आज हमारा दरबार और राज्य और भी सम्मानित हुआ है। हम तुम्हें और भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के बारे में सोचेंगे। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया और कहा, जहांपनाह, आपकी कृपा है कि आप मुझसे यह उम्मीद रखते हैं। मैं हमेशा आपके आदेशों का पालन करूंगा। इसके बाद अकबर ने व्यापारी को भी कहा, तुमने खुद को चतुर मानते हुए दरबार में आए, लेकिन बीरबल की तरह समझदार होना और भी महत्वपूर्ण है। यह सबक तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए। व्यापारी ने सिर झुका लिया और कहा, जहांपनाह, मुझे अब यह समझ में आ गया है कि चतुराई केवल शब्दों से नहीं बल्कि सही काम करने और सही निर्णय लेने से आती है। इस घटना के बाद व्यापारी अकबर के दरबार में काफी समय तक रहने आया, लेकिन वह हमेशा बीरबल की चतुराई से प्रभावित रहता था। वह समझ चुका था कि असली ज्ञान और समझदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अकबर और बीरबल की यह कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। लोग बीरबल की चतुराई और अकबर के न्यायपूर्ण निर्णयों की चर्चा करते नहीं थकते थे। दरबार में बीरबल की स्थिति और भी मजबूत हो गई और राज्य के सभी लोग यह समझ गए कि अकबर और बीरबल का जोड़ा न केवल राज्य को चलाने में सक्षम था बल्कि वह हर समस्या का हल भी निकाल सकता था। अगली कहानी। अकबर और बीरबल के दरबार में एक दिन एक अनोखी घटना घटी।
दरबारियों में से एक व्यक्ति जो हमेशा अपने ज्ञान का ढिंढोरा पीटता था, अकबर से मिलने आया और कहा, जहांपनाह, मैं आपके दरबार में एक नई चुनौती पेश करना चाहता हूँ। अकबर ने पूछा, क्या चुनौती है? व्यक्ति ने कहा, मैं आपको और बीरबल को एक सवाल पूछता हूँ, और यदि आप इसका सही जवाब दे सकें तो मैं अपनी इज्जत को मानते हुए आपके दरबार में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करूंगा। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, ठीक है, यह चुनौती स्वीकार की जाती है। अब बताओ, तुम्हारा सवाल क्या है? व्यक्ति ने कहा, यह सवाल है, अगर आप एक कक्षा में 10 से 12 बच्चों के बीच खड़े हों और एक बच्चा अचानक उठकर खड़ा हो जाए, तो कैसे पहचाने कि वह बच्चा कौन सा है? अकबर और बीरबल दोनों इस सवाल पर थोड़ा चकराए। अकबर ने देखा कि बीरबल सोच में डूबे हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद बीरबल मुस्कुराए और बिना कुछ कहे कक्षे की ओर बढ़े। वहां बीरबल ने बच्चों के बीच खड़े होकर एक सरल तरीके से सभी बच्चों के चेहरे पर नजर डाली और फिर एक बच्चे की ओर इशारा किया। व्यक्ति हैरान हो गया और अकबर से बोला, यह तो संभव नहीं था। वह बच्चा बिना किसी कारण के कैसे पहचान लिया? अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने क्या किया था? तुमने कैसे उसे पहचान लिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने किसी खास तरीके से नहीं पहचाना। जब उस बच्चे ने उठकर खड़ा होने का नाटक किया, तो मैंने उसके चेहरे पर हल्की चिंता का आभास देखा। बाकी बच्चों के चेहरे पर शांत और आत्मविश्वास था, लेकिन वह बच्चा घबराया हुआ था, इसलिए उसे पहचाना। व्यक्ति अब चुपचाप खड़ा था। अकबर ने उसकी ओर देखा और कहा, यह है बीरबल की असली चतुराई। उसे कोई साधारण सवाल नहीं घेर सकता। व्यक्ति ने सिर झुका लिया और बोला, जहांपनाह, मैं यह मानता हूं कि बीरबल की बुद्धिमानी के आगे मेरी कोई महत्व नहीं है। इस पर अकबर ने हंसते हुए कहा, यही तो हमारी शक्ति है, हमारी असली पहचान। बीरबल का ज्ञान न केवल सवालों के जवाबों में है, बल्कि वह जीवन के हर पहलू को अपनी चतुराई से समझते हैं। इस घटना के बाद से उस व्यक्ति ने कभी भी अपनी चतुराई का प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं की, और बीरबल की ख्याति और बढ़ गई। दरबार में और राज्य में लोग अब और भी ज्यादा बीरबल की चतुराई की सराहना करने लगे। अकबर को हमेशा इस बात का गर्व था कि उनका दरबार बीरबल जैसा बुद्धिमान मंत्री रखता है। इसके बाद अकबर और बीरबल के दरबार में एक दिन एक व्यापारी आया, जो बहुत बड़ा और प्रसिद्ध व्यापारी था। वह अकबर से मिलने आया और कहा, जहांपनाह, मुझे आपसे एक जरूरी सवाल पूछना है। अकबर ने पूछा, क्या सवाल है? व्यापारी ने कहा, मैंने सुना है कि आप और बीरबल दोनों बड़े ज्ञानी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, और बीरबल ने बिना कुछ कहे अपनी जगह से उठते हुए व्यापारी से कहा, आपके सवाल का उत्तर बहुत सरल है, लेकिन आप इसे समझने के लिए थोड़ा ध्यान लगाना होगा। व्यापारी ने सिर झुका लिया और उत्सुकता से बीरबल का उत्तर सुनने लगा। बीरबल ने कहा, आप कह रहे हैं कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप यहाँ से कुछ दूर एक जंगल में जाइए और वहाँ जो सबसे बड़ी और सबसे दुर्लभ चीज आपको मिले उसे ले आइए। व्यापारी को यह सुनकर थोड़ा चौंकता हुआ महसूस हुआ, लेकिन उसने बिना कोई सवाल किए बीरबल की बात मानी। वह जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया और अपनी राह पर चल पड़ा। कुछ घंटे बाद व्यापारी वापस लौटा, लेकिन उसके हाथ में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह बीरबल के कहे अनुसार सबसे बड़ी संपत्ति मानता। वह थोड़ा निराश हुआ और बोला, बीरबल, मैंने जंगल में कई घंटे बिताए, लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसे मैं सबसे बड़ी संपत्ति मान सकूं। बीरबल मुस्कुराए और कहा, ठीक है, अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिए।
जो चीज आप ढूंढने गए थे वह वस्तु केवल बाहर के संसार में नहीं बल्कि आपके अंदर है। व्यापारी ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब है आपका? बीरबल ने कहा, सबसे बड़ी संपत्ति वह है जो आपके भीतर है, ज्ञान, समझ और संतोष। आप जब तक बाहर की चीजों का पीछा करेंगे तब तक यह कभी नहीं मिलेगा। असली संपत्ति आपके अंदर ही छिपी है। और इस यात्रा से आपने यही सीखा है कि सच्ची संपत्ति आपके भीतर के अनुभवों और समझ से आती है, न कि बाहरी वस्तुओं से। व्यापारी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, बीरबल, अब मुझे समझ में आया कि आपने जो कहा वह कितना सत्य था। मैं हमेशा बाहर की चीजों के पीछे दौड़ता रहा, लेकिन अब मुझे पता चला कि असली संपत्ति तो मेरे अंदर ही थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी में कोई शक नहीं है। तुम्हारे उत्तर में जो गहराई थी वह किसी भी सवाल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यापारी ने सिर झुका लिया और कहा, जहां पनाह, अब मैं समझता हूं कि जो चीज मैं ढूंढ रहा था वह मेरे पास थी, लेकिन मैंने कभी उसे पहचाना नहीं। यह बीरबल की सिखाई हुई बात ही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति बन गई। अकबर और बीरबल की यह बात दरबार में फैल गई और राज्य के लोग अब यह समझने लगे थे कि असली संपत्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी समझ, संतोष और ज्ञान में होती है। बीरबल की चतुराई और उसकी शिक्षा को सभी ने अपनाया और दरबार में उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। अगली कहानी, अकबर और बीरबल की चतुराई, संपत्ति छिपाने की चुनौती। एक समय की बात है, अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जिसका नाम रणवीर था। वह दूर दूर तक अपनी चतुराई और व्यापारिक बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। वह अकबर के दरबार में अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए आया था। वह खुद को अकबर और बीरबल के सामने एक चुनौती देने के लिए तैयार महसूस कर रहा था। रणवीर ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपके दरबार में एक नई चुनौती पेश करना चाहता हूं। यह चुनौती आपके और बीरबल के ज्ञान और बुद्धिमानी का परीक्षण करेगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या चुनौती है रणवीर? रणवीर ने कहा, मेरा सवाल यह है, अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति छुपाना चाहता है तो वह कैसे कर सकता है? और अगर उसे कोई ढूंढ निकाले तो उसे क्या करना चाहिए? अकबर और बीरबल दोनों इस सवाल को सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। यह सवाल बहुत पेचीदा था क्योंकि इसमें न केवल बौद्धिक क्षमता बल्कि चतुराई की भी आवश्यकता थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और इशारे से पूछा, तुम्हारा क्या विचार है बीरबल? बीरबल कुछ देर सोचने के बाद बोले, जहां पनाह, मैं इस सवाल का उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी देर चाहिए। रणवीर ने बीरबल से पूछा, आपके पास जवाब है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, हाँ, लेकिन मुझे अपने जवाब को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए एक उदाहरण देना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम अपना जवाब दो, हम सब सुनेंगे। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, संपत्ति छुपाने का तरीका सबसे पहले तो यह है कि वह व्यक्ति अपनी संपत्ति को समझदारी से छुपाए, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि असल में संपत्ति किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि व्यक्ति के अंदर छुपी होती है। यदि वह व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति और समझ को पहचान ले तो असली संपत्ति तो वही है। रणवीर ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, क्या आप यह कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति को केवल अपने भीतर देखना चाहिए? यह क्या बात हुई? बीरबल मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, समझिए रणवीर, यदि आप कोई संपत्ति बाहर छिपाते हैं तो हमेशा किसी न किसी को वह मिल ही जाती है। लेकिन अगर आप उस संपत्ति को अपने भीतर छुपा लेते हैं तो कोई भी उसे चुराने का साहस नहीं कर सकता। यही है असली संपत्ति। रणवीर अब चुप था
और अकबर भी इस उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट लग रहे थे। वे बोले, बीरबल, तुम्हारा उत्तर बहुत गहरा और विचारशील था। तुमने हमें यह सिखाया कि असली संपत्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के ज्ञान और समझ में है। रणवीर ने सिर झुका लिया और कहा, जहां पनाह, अब मैं समझता हूं कि आपने और बीरबल ने हमें सिखाया कि जो हम हमेशा बाहर की चीजों में खोजते रहते हैं, वह असल में हमारे भीतर ही छुपी होती है। अकबर और बीरबल की चतुराई और समझदारी से रणवीर इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने सभी व्यापारिक मामलों में बीरबल की सलाह लेना शुरू कर दिया। रणवीर को यह समझ में आया कि बाहरी संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी आंतरिक शक्ति और समझ को पहचानना। यह घटना अकबर के दरबार में एक शिक्षा बन गई और बीरबल की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। अब लोग केवल अकबर से ही नहीं, बल्कि बीरबल से भी सलाह लेने के लिए दूर दूर से आते थे। इसके बाद बीरबल की यह शिक्षा पूरी तरह से दरबार में फैल गई। व्यापारी रणवीर के दिल में यह बात गहरी बैठ गई कि असली संपत्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि इंसान के भीतर होती है। रणवीर ने अपनी चतुराई और व्यापार की समझ में बीरबल के ज्ञान को भी शामिल किया और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। एक दिन कुछ महीनों बाद रणवीर ने एक बड़ी योजना बनाई। उसने सोचा कि यदि वह अपनी आंतरिक समझ को सही दिशा में प्रयोग कर पाए तो न केवल वह व्यापार में सफल होगा, बल्कि अपनी जिंदगी में संतोष भी पा सकेगा। उसने बीरबल से मिलने का मन बनाया और दरबार में अकबर के पास गया। रणवीर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आपने मुझे जो शिक्षा दी थी उसका मैंने पूरी तरह से पालन किया। मैंने अब अपने व्यापार के निर्णयों में अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप मेरा व्यापार पहले से कहीं बेहतर हो गया है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, रणवीर, तुम्हारी सफलता मुझे यह समझने में मदद करती है कि जब इंसान अपने अंदर की ताकत को पहचानता है तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। बाहरी दुनिया से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका अपना विश्वास और समझ है। रणवीर ने कहा, आपका मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत मूल्यवान साबित हुआ। अब मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरे अंदर की शक्ति है। अकबर, जो दरबार में बैठा यह सब सुन रहा था, ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने रणवीर को न केवल व्यापार में बल्कि जीवन के गहरे पहलुओं में भी मार्गदर्शन दिया। मुझे गर्व है कि तुम मेरे दरबार में हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया और कहा, जहां पनाह, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। कुछ समय बाद रणवीर ने अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णयों में बीरबल की सलाह को ध्यान में रखते हुए कई सफल व्यापारिक कदम उठाए। न केवल उसने व्यापार में सफलता हासिल की, बल्कि अपनी आंतरिक शांति और संतोष को भी पाया। इस घटना के बाद अकबर के दरबार में और भी लोग बीरबल से सलाह लेने आने लगे। दरबार में हर किसी ने यह सीखा कि असली संपत्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की समझ, विश्वास और ज्ञान में छुपी होती है। और बीरबल की यह शिक्षाएं अब तक लोगों के जीवन में उपयोगी बन गई थीं। समय बीतता गया, लेकिन बीरबल की वह शिक्षा हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रही। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर किसी के पास ज्ञान, समझ और संतोष है तो वह किसी भी परिस्थितियों में सफलता प्राप्त कर सकता है। अकबर और बीरबल की मित्रता और चतुराई की यह कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही और आज भी लोग बीरबल की बुद्धिमानी से प्रेरणा लेते हैं। अगली कहानी, अकबर और बीरबल का रहस्यमय जंगल, एक साहसिक यात्रा। एक समय की बात है, अकबर के दरबार में एक दिन एक साधु आया। साधु ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपके साम्राज्य के पास एक रहस्यमय जंगल है जिसे कोई भी व्यक्ति पार नहीं कर पाया। वहां का वातावरण बहुत ही अजीब है और उस जंगल में घुसने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आया। यह सुनकर अकबर का मन अशांत हो गया।
वह सोचने लगे कि क्या यह सच है और उस जंगल के रहस्य का पता लगाना जरूरी है। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम क्या सोचते हो? हमें उस जंगल के बारे में कुछ करना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह जंगल केवल बाहरी खतरे का नहीं है बल्कि मानसिक और आंतरिक चुनौती का भी है। अगर हम इसे समझना चाहते हैं तो हमें खुद को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और फिर तय किया कि वह उस रहस्यमय जंगल का पता लगाएंगे। बीरबल ने भी इसे एक चुनौती के रूप में लिया और अकबर के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जंगल तक पहुंचते पहुंचते आकाश में अजीब सी घनी धुंध छा गई और हवा में एक गहरी सी खामोशी महसूस होने लगी। दोनों ने सावधानी से कदम बढ़ाए। अचानक जंगल के भीतर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। इस जंगल के रहस्यों का सामना हमें मिलकर करना होगा। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा था जिस पर कुछ गहरे निशान थे। बीरबल ने कहा, यह निशान कुछ संकेत दे रहे हैं, हमें इन्हें समझना होगा। अकबर ने उस पत्थर को उलट दिया और देखा कि उसके नीचे एक पुरानी पत्रिका थी। पत्रिका में लिखा था, जो भी इस जंगल में आएगा उसे अपनी आंतरिक शक्ति और साहस का सामना करना होगा। केवल वही लौटेगा जो खुद को जानता होगा। यह पढ़कर अकबर और बीरबल थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। बीरबल ने कहा, यह जंगल केवल बाहरी खतरे नहीं बल्कि हमारी मानसिक स्थिति को परखने का माध्यम है। हमें इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा। अकबर और बीरबल फिर आगे बढ़े और रास्ते में उन्हें कई ऐसे प्रतीक और संकेत मिले जो उनके आत्मविश्वास और साहस को परख रहे थे। रास्ते में अचानक एक गहरी खाई आई जिसके पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस खाई को पार करने के लिए हमें डर को पार करना होगा। हम जैसे ही डर को छोड़ देंगे रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और दोनों ने एक साथ उस खाई को पार किया। जैसे ही वे खाई से पार हुए एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। जंगल ने अपनी सच्चाई दिखानी शुरू कर दी थी। अचानक वे एक पुराने महल के पास पहुंचे। महल के अंदर बहुत अंधेरा था लेकिन अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अकबर और बीरबल अंदर गए और देखा कि वहां एक विशाल कुंड था। कुंड के किनारे एक किताब रखी थी। बीरबल ने किताब उठाई और उसमें लिखा था, जो इस कुंड में झांकेगा वह अपने सबसे बड़े डर का सामना करेगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हमें इसमें झांकना चाहिए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह आपका निर्णय है। अगर आप तैयार हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अकबर ने किताब को खोला और कुंड में झांकते हुए उसने देखा कि उसकी सबसे बड़ी चिंता उसकी अपनी असफलता थी। लेकिन जैसे ही उसने उसे स्वीकार किया कुंड से एक हल्की रोशनी निकलने लगी और उसने महसूस किया कि अब वह अपने डर से मुक्त हो चुका है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह जंगल हमें हमारे डर और चिंताओं का सामना कराता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानते हैं तभी हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और दोनों महल से बाहर निकले। वे लौटते हुए महसूस कर रहे थे कि इस जंगल ने उन्हें केवल बाहरी खतरे से नहीं बल्कि अपने भीतर के डर और असुरक्षा से भी मुक्ति दिलाई थी। अकबर और बीरबल ने इस यात्रा से सीखा कि असली साहस किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि अपने भीतर के डर को पार करने से आता है। और जब हम खुद को जान पाते हैं तब कोई भी जंगल, कोई भी डर हमें रोक नहीं सकता। यह अनुभव अकबर और बीरबल के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बन गया
और उन्होंने इसे अपने राज्य और दरबार में सभी को बताया ताकि वे भी अपने डर से लड़ सकें और अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकें। इसके बाद अकबर और बीरबल की यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई थी। जैसे ही वे दरबार में लौटे, अकबर का मन पूरी तरह से शांति और संतोष से भरा हुआ था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। इस जंगल ने न केवल हमें अपने डर से जूझने का तरीका सिखाया, बल्कि हमें यह भी बताया कि जब हम खुद को पहचान लेते हैं तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यह जंगल केवल एक माध्यम था। असली शक्ति तो आपके अंदर है। आपने अपने डर और संकोच को पार किया, यही आपकी असली विजय है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। अब मुझे समझ में आया कि बाहरी चुनौतियों से अधिक महत्वपूर्ण अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानना है। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, यह जंगल आपको केवल यह सिखाने के लिए था कि हम जितने भी बाहरी संघर्षों का सामना करते हैं वे हमारे भीतर के संघर्षों से कहीं छोटे होते हैं। अगर हम अपने डर को समझ लें और उसे अपनी ताकत बना लें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अकबर ने न केवल बीरबल की बातों को समझा, बल्कि उन्होंने यह भी ठान लिया कि वह अब अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करेंगे ताकि उनके साम्राज्य के लोग भी आत्मविश्वास से भरपूर हों और अपने डर का सामना करने की क्षमता विकसित करें। कुछ दिन बाद अकबर ने अपने दरबार में एक सभा बुलाई। उसमें बीरबल, सभी मंत्रियों, सैनिकों और राज्य के प्रमुख अधिकारियों को बुलाया। सभा में अकबर ने उस जंगल के बारे में बताया और कैसे उन्होंने और बीरबल ने मिलकर उसकी चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने कहा, यह जंगल सिर्फ एक उदाहरण था कि किस तरह हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानकर जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करना चाहिए। हम जब तक अपने डर से भागते रहेंगे, हम कभी भी सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते। अकबर ने सभा में सभी को यह संदेश दिया कि वे कभी भी अपनी मुश्किलों से डरे नहीं, बल्कि उनका सामना साहस और आत्मविश्वास से करें। साथ ही उन्होंने बीरबल की सराहना की, जिन्होंने हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाया और उन्हें कभी भी हार मानने का मौका नहीं दिया। सभा के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे और मेरे साम्राज्य को एक नया दृष्टिकोण दिया है। अब मैं जानता हूं कि कोई भी जंगल, कोई भी संकट अगर हमें सही तरीके से उसका सामना करना आता है तो हम उसे पार कर सकते हैं। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, असल ताकत भीतर होती है। जब आप अपने डर को पार करते हैं और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं तो कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उन्होंने बीरबल के साथ मिलकर पूरे साम्राज्य में यह संदेश फैलाया कि लोग अपने डर को पहचानें, उसे स्वीकार करें और फिर उससे लड़ने का साहस जुटाएं। अकबर ने यह भी सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को उसकी असली क्षमता का एहसास हो और वे अपनी पूरी शक्ति से कार्य करें। समय के साथ अकबर के साम्राज्य में बदलाव आ गया। लोग आत्मविश्वास से भरपूर हो गए और कोई भी समस्या अब उन्हें परेशान नहीं करती थी। अकबर और बीरबल की यह यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत साबित हुई। इस तरह अकबर और बीरबल ने एक साधारण जंगल के रहस्य को नहीं केवल सुलझाया, बल्कि उन्होंने पूरे साम्राज्य को यह सिखाया कि डर से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसका सही दिशा में उपयोग करना। और यह संदेश हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। अगली कहानी। अकबर ने बीरबल से पूछा सबसे कठिन सवाल और फिर जो हुआ वो अद्भुत था। किसी समय की बात है जब सम्राट अकबर अपने साम्राज्य में सबसे महान और न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रसिद्ध थे।
उनका दरबार ज्ञान और समझदारी से भरा हुआ था। अकबर के दरबार में कई बुद्धिमान मंत्री थे, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख थे बीरबल। बीरबल की चतुराई और समझदारी के कारण वह अकबर के सबसे प्रिय और विश्वासपात्र सलाहकार बन गए थे। अकबर और बीरबल के बीच एक गहरी मित्रता और समझदारी थी। अकबर अक्सर बीरबल से दिमागी खेल खेलता और उसकी बुद्धिमानी को परखता। बीरबल भी अकबर के सवालों का उत्तर बहुत समझदारी से देता और अकबर को हैरान कर देता। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक बहुत ही कठिन सवाल पूछा जो उसे बहुत समय से परेशान कर रहा था। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे चकमा दे देते हो, तुम इतने चतुर कैसे हो? तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई तो राज होगा, मुझे बताओ कि वह क्या है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं बस अपने अनुभवों और अपने ज्ञान से काम लेता हूँ। बुद्धिमानी का कोई राज नहीं होता, यह बस समय और परिस्थितियों से सीखी गई बातें होती हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और फिर एक चुनौती दी, बीरबल, अब मैं तुम्हारे सामने एक सवाल रखता हूँ। यह सवाल तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा और अगर तुम इसका सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम्हें एक बड़ा दंड भुगतना होगा। बीरबल ने अकबर की चुनौती को स्वीकार किया और कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। कृपया अपना सवाल पूछें। अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर सवाल पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? वह चीज जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, लेकिन हम उसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर अकबर की ओर देखा। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, जहां पनाह, वह चीज है समय। समय ही वह सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। यह हमारे पास है, लेकिन हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। समय ही हमें सफलता और विफलता दोनों का अनुभव कराता है और हम इसे सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं। अकबर थोड़ी देर तक चुपचाप बीरबल को देखता रहा और फिर उसने कहा, तुमने सही उत्तर दिया है बीरबल। समय सच में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमानी का राज क्या है, यह मुझे अब तक समझ नहीं आया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तब हमारी सोच और समझ में भी बदलाव आता है। यह सोच की सही दिशा और समय के सही उपयोग से ही हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और फिर एक और सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हारा यह ज्ञान बहुत गहरा है, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम यह मानते हो कि एक राजा को अपने फैसलों में हमेशा सही होना चाहिए? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, एक राजा का कार्य है अपने राज्य और प्रजा का भला करना, और इसके लिए उसे सही निर्णय लेने होते हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि वह अपने मंत्रियों और सलाहकारों की सलाह पर ध्यान दे, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और फिर कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे नई बातें सिखाते हो और आज भी तुम्हारी बातें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तुमने सही कहा कि समय और सही निर्णय ही सफलता की कुंजी हैं। इसके बाद अकबर और बीरबल के बीच कई और महत्वपूर्ण चर्चाएं हुईं। अकबर ने बीरबल से यह भी पूछा कि उसे अपने साम्राज्य को और बेहतर कैसे बनाना चाहिए। बीरबल ने उसे सुझाव दिया कि उसे अपने प्रजा के बीच न्याय और समानता बनाए रखनी चाहिए ताकि वे खुशहाल रहें और साम्राज्य में शांति बनी रहे। सम्राट अकबर ने बीरबल की सलाह को माना और उसे पूरे साम्राज्य में लागू करने की योजना बनाई। बीरबल की बुद्धिमानी और उसकी सलाह ने अकबर को एक बेहतर शासक बना दिया।
अकबर ने यह भी महसूस किया कि बीरबल की तरह उसे अपने दरबार में और भी बुद्धिमान और योग्य मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए ताकि उसके फैसले और भी बेहतर हो सकें। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे इतने अच्छे सुझाव देते हो, मुझे बताओ कि तुम्हारे पास इतनी सारी ज्ञान कहाँ से आती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सब मेरे जीवन के अनुभवों से आता है। जब हम दूसरों से सीखते हैं और अपनी गलतियों से कुछ नया सीखते हैं, तब हम और अधिक समझदार और बुद्धिमान बनते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और अपने साम्राज्य के शासन में सुधार करने के लिए कई नए उपाय लागू किए। उसने न्याय प्रणाली को मजबूत किया, किसानों के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान की और अपने सैनिकों के लिए बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की। सम्राट अकबर ने अपने दरबार में बीरबल को विशेष सम्मान दिया और उसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति माना। अकबर ने यह भी महसूस किया कि बीरबल की समझदारी और उसके विचारों ने उसे एक बेहतर शासक बनाया था और वह इसके लिए हमेशा बीरबल का आभारी रहेगा। और इस प्रकार अकबर और बीरबल की मित्रता और समझदारी की यह कहानी साम्राज्य भर में एक प्रेरणा बन गई। बीरबल ने अकबर को सिखाया कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सही समय, सही निर्णय और दूसरों से सीखना आवश्यक होता है। सम्राट अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी लोगों को सिखाती है कि ज्ञान और समझदारी से किसी भी कठिनाई का समाधान किया जा सकता है और सही समय पर सही निर्णय लेना सफलता की कुंजी है। अकबर और बीरबल के बीच यह संवाद और भी गहरा हुआ। दोनों के बीच विश्वास और समझ का एक अनमोल रिश्ता था, जो समय समय पर और भी मजबूत हो रहा था। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक और सवाल पूछा, लेकिन इस बार सवाल थोड़ा और पेचीदा था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने समय और निर्णयों के बारे में तो बहुत कुछ बताया, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि जो निर्णय एक राजा को लेने होते हैं, वे हमेशा अपने प्रजा के भले के लिए होते हैं या कभी-कभी अपने निजी स्वार्थ के लिए भी होते हैं? बीरबल मुस्कुराए और कुछ देर तक सोचने के बाद उन्होंने जवाब दिया, जहांपनाह, एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपनी प्रजा का भला करना। लेकिन यह भी सच है कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले राजा को यह समझना होता है कि उस निर्णय का साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कभी कभी राजा को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो उसके लिए निजी तौर पर कठिन हो सकते हैं, लेकिन वह साम्राज्य के भले के लिए होते हैं। ऐसे फैसले एक शासक की समझ और दूरदर्शिता को दर्शाते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और फिर अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, तुम सचमुच बहुत समझदार हो बीरबल। तुमने यह सवाल बहुत अच्छी तरह से हल किया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हर राजा को अपने फैसलों को परखने और समझने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हमें अपने स्वार्थ को किनारे रखकर अपने साम्राज्य और प्रजा के भले के लिए कठिन फैसले लेने होते हैं। यही असली शासक की पहचान है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, क्या तुम यह मानते हो कि हर राजा को अपने फैसलों में पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए या उसे अपने मंत्रियों और सलाहकारों से सलाह लेनी चाहिए? बीरबल ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, एक राजा को अपने फैसलों में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन यह भी जरूरी है कि वह अपने मंत्रियों और सलाहकारों की राय भी सुने, क्योंकि कभी कभी एक राजा की आंखों से वह चीजें नहीं दिखती जो उसके सलाहकारों की आंखों से दिखती हैं। सही सलाह से ही एक राजा अपने फैसलों को और भी सटीक बना सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर गंभीरता से विचार किया और फिर कहा, तुमने बहुत सही कहा बीरबल। एक राजा को अपने मंत्रियों और सलाहकारों की बातों को समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। सम्राट अकबर और बीरबल के बीच यह चर्चा अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल न केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं,
बल्कि वह उसके साम्राज्य को और भी सशक्त बनाने के लिए अपनी पूरी समझ और क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। अकबर ने अब यह तय किया कि वह बीरबल से और भी अधिक सलाह लेंगे ताकि उनके साम्राज्य में और भी सुधार किया जा सके। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साम्राज्य के हर कोने में सुधार लाओ। मैं जानता हूं कि तुम मेरी मदद से इसे और बेहतर बना सकते हो। तुम्हारी समझदारी और दूरदर्शिता ने हमेशा हमें सही दिशा दिखाई है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक कहा, जहांपनाह, यह मेरे लिए गर्व की बात है कि आप मुझसे इस प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके साम्राज्य में कोई कमी न रहे और यह और भी समृद्ध हो। अकबर और बीरबल की इस साझेदारी ने साम्राज्य को न केवल राजनीतिक रूप से सशक्त किया, बल्कि यह एक उदाहरण बन गया कि